चलिए क्लास को शुरू किया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था ओनली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ा था। और उस समय जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, मैं चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, तो उस समय एग्जाम्पल बहुत कम था, ठीक है, बहुत लेस अमाउंट में जिस तरह की काम चल जाए, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन भी उस समय मैं कर रहा था। जितने भी सारा फार्मूला था उसको डेरिवेशन भी मैं कर रहा था, ठीक है। तो उसके लिए मैं उस समय बताया था कि जितने भी डिपेंड्स जो फार्मूले होते हैं उस फार्मूले से रिलेटेड जो एग्जांपल्स होता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए आज हम लोग शुरू करेंगे जो रिलेटेड एग्जांपल्स हैं उसके थ्रू, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में हमने 1 to 6 क्वेश्चन पढ़ लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें हम लोग कहाँ से डिस्कस करेंगे, 7 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 6 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 6 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहा है कि x प्लस 1/x का वैल्यू फाइंड करना है, और उसके बाद सेकंड में 1 - x - 1/x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो सॉल्यूशन यहां से करेंगे। तो आपको गिवन दैट में क्या है, गिवन में क्या है, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 6, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये दिया हुआ था। अब इसमें जरा देखिए कि अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं। अगर लेटर सपोज किया जाए कि दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया जाए, 2 क्या किया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो हम लोग लिखेंगे एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 2 ऐड करने पर। तो जब दोनों साइड 2 ऐड करेंगे तो किस में ऐड करेंगे, x² प्लस 1/x² में इसमें 2 ऐड करेंगे इज इक्वल टू 6 + 2 इसमें ऐड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2x। अच्छा ये देखिए, ये 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x × 1 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये फिर x कटेगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x × 1/x इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया, 6 to 8 हुआ। अब आपको पता है कि अगर लेटर सपोज किया जाए कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² + b² + 2ab। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको a सपोज कर ले रहा है, इसको b सपोज कर ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² मतलब x² प्लस 1/x² मतलब b² प्लस 2ab मतलब 2 × x × 1/x, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये प्योरली इस फार्मूले पर डिपेंड्स है, ठीक है। ये जो आइडेंटिटीज है इसको वेरीफाई कर रहा है। तो इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 8। अब एक बात बताइए कि आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में x प्लस 1/x का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर तो x प्लस 1/x तो है ही, x प्लस 1/x तो है ही, बस स्क्वायर को हम लोग क्या करना है, उस साइड भेजना है। तो जब स्क्वायर को हम लोग इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, √ओवर में हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या हो जाएगा, 8 जो होता है √ओवर में हो जाएगा। और आपको पता क्या है कि जब भी रूट वाले नंबर जो होते हैं, हमको रूट में से नंबर जो आउट होते हैं तो कौन से साइन के साथ आते हैं, तो वो उसके साथ होता है प्लस और माइनस के साथ। क्योंकि अगर ये 16 है तो ये 16 है, तो इसमें से आउट करेंगे 4, तो ये 4 प्लस में भी होता है और 4 माइनस में भी होता है। कि जब भी स्क्वायर रूट में जो वैल्यू होता है अगर वो आउट होता है स्क्वायर रूट से, तो उसको में उसका जो साइन होता है वो दोनों साइन होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये दोनों साइन के साथ आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट का जो सोल्यूशन है ये हमारा होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि वो x प्लस 1/x का जो वैल्यू है कितना होगा, तो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, ठीक है।
अब हम लोग इसका क्वेश्चन जो सेकंड है x माइनस वन बाई एक्स का फार्मूला फाइंड करने के लिए, तो देखिए सारा कुछ वही करेंगे, बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 2x करना है, तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए प्लस का फॉर्म था तो हमने एडिंग किया, यहाँ पर माइनस का फॉर्म है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो होता है माइनस का फॉर्म में तो क्या करेंगे, अब 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब प्लस वाला का टर्म में 2 ऐड करेंगे, माइनस वाला का टर्म में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए गिवन क्या है, तो गिवन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6, क्योंकि गिवन तो दोनों के लिए एक ही है, सेम ही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों तरफ से क्या करेंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड को 2 क्या करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर। तो जब दोनों साइड से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 अब हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड सॉरी -2 हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपका कितना हो जाएगा, ये -2 होगा, -2। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 6 है, यहाँ पर भी -2 कर लेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, इस 2 को हम लोग लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू वन बाई एक्स, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी साइन जो है वो एज इट इज रहेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स इज इक्वल टू 2 2 4 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए, अब यहाँ से फार्मूला दिखेगा, इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर भी वही सिचुएट होगा। ठीक है, सो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए माइनस में है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब जब यही 4 क्या करेगा कि उस साइड में जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ये 4, इधर आ गया तो क्या हो गया, ये 4 जो होता है स्क्वायर रूट में आ गया, किस में आ गया, स्क्वायर रूट में। और जब भी स्क्वायर रूट से नंबर आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो किस साइन में लगता है, तो दोनों साइन में होता है। सो एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू कितना आपको वैल्यू मिला, तो प्लस -2, प्लस माइनस जो होता है 2 यहाँ पर मिला। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस -2। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये दोनों क्वेश्चन जो होता है 7 में दे रखा था कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स एंड एक्स माइनस वन बाई एक्स का, ये दोनों वैल्यू। ठीक है, मैंने दोनों वैल्यू को क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या कह रहा है कि इफ एक्स टू द पावर 4 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो, 47 हो, इज इक्वल टू क्या हो, 47 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का। तो अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि गिवन दैट में क्या है, जब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए चलेंगे तो गिवन दैट में क्या है, तो गिवन दैट में है, अच्छा यहाँ से यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गिवन दैट में क्या है, गिवन, तो गिवन में है क्या, एक्स टू द पावर 4 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 47 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड से क्या करेंगे, 2 को ऐड कर लेंगे, 2 को ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है प्लस के ही टर्म में पूछ रहा है। अगर माइनस के टर्म में पूछता है तो सब्ट्रैक्ट करते, फिर दोनों तरफ से हम लोग 2 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते। बट ये दोनों जो क्वेश्चन होता है प्लस में है और प्लस के लिए आपको पहला प्लस ही करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, 2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। सो
यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपका, ये 47 और प्लस 2 है तो 2। अब जरा देखिए कि ये एक्स टू द पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से क्या हो गया, एक्स टू द पावर 4, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चाहिए एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू कितना मिला आपको, ये हो गया 4, एक्स टू द पावर 4 हो गया, और इज इक्वल टू कितना मिला, 49 मिला। अब जरा देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स टू द पावर 4 है यहाँ पर ना, थोड़ा सा इरेज मैं कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई 4 एक्स टू द पावर 4 और एक्स टू द पावर 4। तो ये एक्स टू द पावर जो 4 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 2 का होल टू द पावर 2, क्योंकि फिर 2 2 दूजा 4 ही होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो होता है इस चीज़ को लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 49। ठीक है, तो जब इसको सिंप्लीफाई किया और इसको हमने ए सपोज किया और इसको बी सपोज किया, तो आप देखेंगे क्या कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर के टर्म में आएगा, क्या आएगा, होल स्क्वायर के टर्म में। और आपको पता है कि 49 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है हम लोग क्या करेंगे, का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 49 आई स्क्वायर आएगा तो रूट ओवर, जिससे क्या हो गया, 27 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो गया आपका, 7 हो गया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में से निकाल लिए। अब आपको मिला कितना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। आपको क्या मिला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इज इक्वल टू 7। ठीक है, और यही आपको शायद क्या पूछ रहा था, आंसर में पूछ रहा था। बट यहाँ से जो अभी हम लोग जो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 और ये 7 जब 49 ये हो गया हमारा। तो जब 49 हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको इसको जब स्क्वायर लिखना होगा तो यहाँ से थोड़ा सा मैं चेंज कर ले रहा हूँ, यहाँ से हम लोग स्केल यूज कर लिए। तो ये हो गया आपका 49, और इधर का 2 जो होता है उस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 49, और 49 का मिलेगा रिजल्टेड कितना, 7 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना होगा, तो 7 होगा। और आपको जो होता है यहाँ पर फाइंड करना है क्वेश्चन में, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। फिर अभी हमको मिला यहाँ पर कितना, 49, कितना मिला यहाँ पर, तो 49 मिला। और 49 जो होता है किसका स्क्वायर रूट है, तो 7 का। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो होता है 49 यहाँ पर लिखेंगे, और फिर जब यह स्क्वायर इस साइड में जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा रूट ओवर में 49। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा आपको, 7 मिलेगा। ठीक है, और फिर से हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग ऐड करेंगे कितना, 2 ऐड करेंगे। अब दोनों साइड में क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, ये दोनों साइड, ये LHS साइड और ये RHS साइड में हम लोग लिखेंगे कि ऑन एडिंग 2 on both side, 2 on both side, 2 both side, बोथ साइड हो गया। ठीक है, तो हमें रिजल्ट लास्ट में कितना मिला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस इसमें 2 ऐड कर देना है। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, वही बात करेंगे। तो यहाँ पर मिला है 7, और 7 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ पर जो एक 2 है इसको हम लोग फिर किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2x इंटू 1 बाई एक्स के टर्म में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 7 2 जा 7 और 2 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर वही फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 9। ये फिर इधर आएगा तो कितना हो गया आपका,
ये 2 हो गया 9 और 9 का जो स्क्वायर रूट सॉरी ये हो गया 9 आपका। सो x प्लस 1/x ए स्क्वायर जो होता है इस साइड में आएगा तो क्या होगा, ये रूट ओवर में कर देगा। सो इसका रिजल्ट कितना मिला 9 और 9 का स्क्वायर रूट जो होता है सॉरी 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो 3 जो होता है आपको क्या पता है कि जब भी स्क्वायर रूट में से नंबर बाहर निकलते हैं तो दोनों साइन के साथ होता है, ठीक है। तो हम लोग एक स्टेप और में लिख सकते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट सॉरी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, प्लस माइनस कितना आया 3 आया, और यही आपका जो होता है इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि एक्स टू द पावर इफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 47 हो जाए तो क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 47 है, तो फिर हमने क्या किया कि प्लस के टर्म में जब भी आपको प्लस वाला फाइंड करना होगा तो आपको क्या करना होगा, दोनों साइड में प्लस करना होगा, दोनों साइड में क्या करना होगा, प्लस करना होगा। और जब माइनस करना सॉरी जब प्लस होगा तो क्या करेंगे आप लोग, प्लस कर लेंगे उसमें 2, और जब माइनस वाला जैसे कहेगा कि फाइंड द वैल्यू x माइनस 1/x इज इक्वल टू, तो ये कितना होगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमने देखा कि इस क्वेश्चन को जो होता है सिंप्लीफाई मतलब पूछ रहा है जैसा जो क्वेश्चन x प्लस 1/x का होल स्क्वायर सॉरी x प्लस 1/x और इसका वैल्यू कितना मिला 3, और यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो होता है 8 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, 9 की तरफ। यहां पर जो होता है हमारा 9 है, यहां पर जो क्वेश्चन होता है 9 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि इफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x is positive, x is positive, then find the value of first x plus 1/x एंड सेकेंड इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो था अलग टाइप का क्वेश्चन है और इससे एग्जाम जो होता है इससे क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग सोल्यूशन में चलेंगे तो सोल्यूशन में पहले फर्स्ट को करेंगे देन हम लोग सेकंड को करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट में उसके बाद उसको हम लोग सेकंड में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है गिवन है उसको लिखेंगे। तो गिवन में क्या है, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग सिंप्लीफाई इस क्वेश्चन को करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस नहीं माइनस जो होता है 1 इज इक्वल टू इस हम 4x को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -4x, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब दोनों में जो होता है अगर हम लोग क्या करेंगे x से डिवाइड कर दें, तो जब x से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे डिवाइडिंग x ऑन बोथ साइड। तो जब x से हम लोग दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका 4x है ना, ये 4x डिवाइडेड बाई x। तो हमको रिजल्ट कितना मिला अब, तो ये देखिए ये 1x से 1x कैंसिल आउट होता है, यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी x कटेगा तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको -4 मिला, ठीक है फ्रेंड्स। कितना मिला -4 मिला। अब हम लोग बात करेंगे, अभी तक हम लोग जो गिवन में था उसका सिंप्लीफाई किया कि ये कितना मिला x माइनस 1/x सॉरी यहाँ पर x ही होगा ना, यहाँ पर आपका x होगा, ठीक है। तो 1/x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना है -4 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हमने जो क्वेश्चन में गिवन था उसको हमने फाइंड किया।
अभी आपको फाइंड करना है कि कर है ना कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज अ पॉजिटिव देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन, मतलब एक्स प्लस 1 बाई एक्स और यहाँ पर फाइंड करना है एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें तो हम लोग फर्स्ट आप पुट करेंगे, फर्स्ट में क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स माइनस 1 का एक्स माइनस एक्स, हाँ एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 है। तो जब एक्स माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो अब हम लोग लिखेंगे क्या कि जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तब फर्स्ट जो होता है लिखेंगे कि स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। तो जब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ से मिलेगा एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस 4 में हो जाएगा। और जब इतना हुआ तो हम लोग इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं कि एक्स माइनस 1 बाई एक्स का कितना हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो गया, कितना हो गया आपका, तो होल स्क्वायर हो गया, और प्लस में 4 स्क्वायर है तो प्लस में 4 ही होगा। अब देखिए, अब जब हमने इसको फाइंड किया तो आपको कह रहा है कि वो एक्स माइनस 1 बाई एक्स का जो वैल्यू है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का जो वैल्यू है कितना आया है, 4 आया है। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जरा देखिए कि यहाँ से क्या करने वाले हैं, तो इसको हम लोग जब उस साइड भेजेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको पता है कि एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू जो होता है दिया हुआ है -4, क्या दिया हुआ है -4, और -4 जो होता है अगर इधर हो, यहाँ पर क्या हो -4 हो, उसके बाद प्लस में 4 हो, तो ये हो जाएगा कितना -4 टू द पावर 2 भी है ना ऑल्सो, यहाँ पर 2 हो गया, तो ये हो गया -4 इंटू -4 ये आया कितना हुआ आपका, तो ये हुआ -4 इंटू -4 इंटू इज इक्वल टू ये हुआ आपका कितना -4 यहाँ पर कितना हुआ आपका, तो -4 इंटू -4 2 टाइम, और यहाँ पर प्लस हुआ आपका 4, सो कितना मिला माइनस, आपको रिजल्ट जो होता है वो कितना मिला, तो ये जो रिजल्ट है आपको मिला 4 4 जा 16, ये प्लस में +4 इज इक्वल टू कितना हो गया 20। ये हमारा आंसर हुआ फर्स्ट का, जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसका फर्स्ट जो कह रहा था कि एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कब होगा, तो ये सब जो चीज़ें होता है मैंने इसको आपको करके दिखा दिया। अब हम लोग जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। कितना वैल्यू फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो अब जब आपको पता चला कि यहाँ से जो नंबर्स होता है उसको स्क्वायरिंग के टर्म में हमको करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, प्लस वाला नंबर जब पूछेगा तो उसमें कितने से प्लस कर देंगे, तो 2 से प्लस कर देंगे, और माइनस वाला जो नंबर होता है अगर उसमें कहेगा तो आपको 2 जो होता है माइनस कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि वो जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले पर प्रॉपरली आ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन को यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्वेश्चन में के ऊपर में दिया हुआ है, यहाँ पर क्या हमने फाइंड क्या रखा है, तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू -4 है। क्या यहाँ पर
एक्स माइनस 1/x इजिकल टू -4 है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो होता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन जो होता है बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर और इजिकल टू -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ए सपोज कर लेंगे और इसको बी सपोज करेंगे। तो जब ए और बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर जब हम तोड़ेंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, सिचुएट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1/b, सॉरी 1/x मतलब b, आई जो कॉस्ट ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो एक चीज़ यहाँ पर मैं मिस कर दिया हूँ कि माइनस यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर माइनस लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये एक से कैंसिल आउट हो गया, तो 2 में से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इजिकल टू 16। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा, ये 16 और ये माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो गया। सो रिजल्ट आपको कितना मिला, तो रिजल्ट आपको मिला जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू 18, और यही शायद आपको बुक जो क्वेश्चन कह रहा था यही फाइंड करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड हम लोग अभी जितना भी क्वेश्चन देखे, ठीक है, कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो पुटिंग वैल्यू, जो एक्स और वाई का जो वैल्यू होता है दिया हुआ रहेगा, उससे रिलेटेड जो आइडेंटिटीज हम लोग फॉलो करते हैं या फिर नंबर से रिलेटेड, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, या फिर 99 का ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, जितने भी मतलब हमारा आइडेंटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं वो सारे से सारे क्वेश्चन का मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो IITG नीट के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नहीं IITG नीट हो चाहे किसी अदर एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होता है उसमें किसी भी चीज़ का डिटेल जो होता है बहुत मायने रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आइडेंटिटीज पढ़ने से नहीं होगा, उस आइडेंटिटीज का जो होता है प्रॉपर वे में हमको कहाँ यूज करना है इस चीज़ को हमको पता चलना चाहिए। और वो पता कब चलेगा, जब हम आइडेंटिटी से रिलेटेड जो होता है क्या करेंगे, उसके बारे में वैल्यू को पुट करके देखेंगे तब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक होता है इसका क्वेश्चन से रिलेटेड, और वो क्वेश्चन एग्जाम्पल ही होगा। ठीक है, कल का जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो भी एग्जाम्पल होगा। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग कल का जो क्लासेस होता है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ पुटिंग द वैल्यू, अभी मैंने बताया कि एक्स से रिलेटेड एक्स वाई का जो वैल्यू होता है वो पुटिंग वाला वो रहेगा, कुछ इस टाइप के भी नंबर रहेंगे, और कुछ प्रूफ वाला भी क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा, कुछ प्रूफ वाला भी क्वेश्चन रहेगा, जिससे कि आप लोगों का जितने भी टाइप का कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी टाइप का कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपका वो खत्म हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पढ़ाने के बाद जो होता है किसी तरह का आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बाय द वे, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है भी, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर है भी, तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखेंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे हमको, ताकि हम उस चीज़ को वहाँ से सुधार कर आपको नेक्स्ट टॉपिक जो होता है उसको हम लोग बता सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पर क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।